जो हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका थैंक्स करता हूँ। उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी इनके संगठन के लोग बैठे हैं, सपोर्ट करने का फैसला किया है। उनके साथ हमारे दिलबर खान जी, महबूब जी, इमरान जी, अहमद अली गुड्डू जी और इनकी सारी टीम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हर धर्मों को सम्मान भी करती है और साथ लेकर चलती है। और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जब सरकारें आती हैं तो कुछ चीज़ें हमसे भी रह जाती हैं, तो फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा सारा परिवार है, ये परिवार में वापस आए और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में इनका स्वागत भी करता हूँ। जो इनके गिले शिकवे हैं इलेक्शन के बाद, क्योंकि इंशाअल्लाह परमात्मा की कृपा से ये सीटें हम जीत जाएंगे। स्पेशल लुधियाना की सीट जो अमरिंदर राजा वड़िंग जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान यहाँ पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं, विद देयर स्पोर्ट्स हम ये इलेक्शन बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और जीतने के बाद राजा वड़िंग जी इसी कुर्सी पे बैठेंगे, मेरी वाली पे, और ये ऐसे ही हमारे ये परिवार के लोग उनके साथ मशवरा करेंगे और जो इनको चाहिए हमारी पार्टी से, ये हमारी नहीं, हम सब की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इनको चाहिए होगा, मान सम्मान की बात करते हैं, वो सब मिलेगा। और मुझे बड़ी आज इस बात की खुशी हो रही है, और आज इनके सपोर्ट करने से कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिली है। और जो थोड़ा बहुत चर्चा चल रही थी कहीं हमारा मुकाबला है, लेकिन आज के बाद वो मुकाबला ख़त्म हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि गुड्डू जी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरा इन सब से रिश्ता, त्यागी जी बैठे हैं, बहुत पुराना है। जब मैं काउंसलर से सफ़र शुरू किया था तब से ये सारे मेरे साथी हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप सरकार में होते हो तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि लोगों के काम करो, वो काम करने के चक्कर में कुछ साथी या कुछ रिश्ते थोड़ा दूर हो जाते हैं। कसूर किसी का नहीं होता, लेकिन अब हम, क्योंकि मुझे संगठन की जिम्मेवारी मिली है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक मेरे पास ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, हमारा कोई भी, चाहे वो माइनॉरिटी सेल के हमारे लीडर साहब हों, चाहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हों, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि उनकी अनदेखी की जा रही है। और मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं अपने सारे भाइयों से, पूरी टीम से, कि आज के बाद आप सभी राजा वड़िंग हो और आप अपने जहां जहां आपके लोग, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार बैठे हैं, कृपा करके उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि 1 जून को कांग्रेस पार्टी को वोट डालें, ताकि 4 जून को जो नतीजा आए पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे मार्जिन से ये लुधियाना की सीट जीते। और उसके बाद की बातें जो हैं फिर इसी ऑफिस में हम दोबारा राजा वड़िंग जी से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग जिंदाबाद, संजय तलवार जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, करनाल प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। मुस्लिम भाईचारे ने बड़े विश्वास के नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिहदे पिछलियां गल्लां इन्हां दे दिलां च सीगियां नूं भुला के पार्टी ने दिन रात एक करके पार्टी नूं अगे कामयाब करन दे लई गल कीती है। किवें इन्हां दे जिहड़े मंगां मैं एक बात मुस्लिम भाईचारे को बड़ा खुल के बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस इलाके से एमएलए बना तो हमारे यहाँ पे मुस्लिम भाईचारे की लुधियाना में सबसे ज़्यादा वोट्स हैं और मैं सबको ऑलमोस्ट जानता हूँ। तो मुझे कई बार, क्योंकि परिवार में जब दुख आता है, वे भगवान का फैसला है, तो जब डेथ होती है, जब कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तो इन सबको टिब्बा रोड से राहों रोड जाना पड़ता था। तो वो लंबा सफ़र होता है, एक तो बंदे के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, दूसरा इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक जगह दी थी यहाँ पे टिब्बा रोड पे 2 एकड़ जगह, जो कब्रिस्तान के लिए अलॉट की थी। और जब मैं एमएलए बना तो मैंने यहाँ पे
3 शमशान घाट, क्योंकि इस इलाके की ज़रूरत थी। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें बननी चाहिए, बट इनके बने बिना गुजारा भी नहीं है। जहाँ जन्म हुआ वहाँ जाना भी है दुनिया से। तो क्रिश्चियन के लिए वो बन गया और हिंदू सिख भाईचारे का बन गया। लेकिन जो मुस्लिम कब्रिस्तान था उसके लिए 4.25 करोड़ रुपया मैंने पास कराया, वो पास भी हो गया और उसका हमने मुहूर्त भी कर दिया था, मतलब उसका नींव पत्थर रख दिया था। लेकिन दिस इज़ आवर हार्ड लक, बैड लक कि इलेक्शन हुए और इलेक्शन में लूज़ कर गया। और झाड़ू वाले एमएलए साहब अभी तक 26 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो ये ढूंढ रहे हैं कि ये पेपर कहाँ है, जबकि वो पेपर मेरे पास भी है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी है। वो 4.25 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है, वो जब एफर्ट्स करे वो बन सकता है। तो मैं इनको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि जब राजा अमरिंदर राजा वड़िंग जी मेंबर पार्लियामेंट चुने जाएंगे तब सबसे पहला काम हम जो हमारे पैसे पड़े हैं इसको कंप्लीट करने, बनाने का और कंप्लीट करने का करेंगे। ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੇਨ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लटक गई। इलेक्शन का जो लोगों ने बदलाव किया था, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ अपने सारे भाईचारे को कि आने वाले समय में परमात्मा हमें ताकत दे, तो जो जो रुकावटें उनको दूर करके उन कामों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं शेर खान मुस्तफ़ा, ऑब्जर्वर पंजाब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो अपने इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, राज्यसभा मेंबर, माइनॉरिटी की आन और बान शान, वे पंजाब में आ रहे हैं कल, उनका इस्तकबाल है। तो दूसरी चीज़, राजा वड़िंग जी को मेरे हिसाब से कि पहली सीट होगी पंजाब की जो इतनी भारी लीड से जीतेंगे कि पार्टी ने भी सोचा हाईकमान ने। और माइनॉरिटी जो हमारी एक प्लेटफार्म पे है, और माइनॉरिटी ने पहले ही डिसाइड किया था कि जो वोट पड़ेगी हमारी कि वो एक ही पार्टी को पड़ेगी, वो पड़ेगी कांग्रेस को। और फिर कांग्रेस ने जो अपने राजा वड़िंग जी हैं, कैंडिडेट इतना अच्छा उतारा हमारा कि माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से। दूसरी चीज़, जो हमारी कांग्रेस है ये एक गुलदस्ता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे धर्मों को एक जगह लेके चलती है, एक साथ में लेके चलती है। जो आज देश का माहौल है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, बांटना है एक दूसरे को धर्म में और राज करना। राजनीति अगर कांग्रेस की है, ये मुद्दों की राजनीति है, गरीब की भी है, अमीर की भी है, बिजनेसमैन की भी है, हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, एक दिहाड़ीदार की भी है। तो आज माइनॉरिटी नहीं, जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर बिरादरी है, वे सारी ये सोच रही है कि इसको, जो आज सत्ता में बीजेपी है, कब हमें मौका मिले और वोट के द्वारा हम कब इसको सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकें। और बताओ क्या सवाल है? और जैसे आज का टाइम है, आपके टाइम में कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो इंडस्ट्री एरिया है, फौजी एरिया है, जी जी, तो व्यापारी वर्ग है, इसको बड़ी मार पड़ी है। क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में है तो लोगों के बहुत सारे काम जो रुक रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, होजरी वर्ग, लेबर वर्ग, किसान वर्ग, यानी हर चीज़ में क्या नाम लेकर रहे हैं, लोग परेशान हैं इससे। अब इसकी इंडस्ट्री के ले लो, अगर मैं अपने हिसाब से ही बताऊंगा आपको, तो मेरे हिसाब से आज पंजाब की इंडस्ट्री 99% बंद पड़ी है। और जो इंडस्ट्री में मजदूर काम करने वाला है, लेबर है, दिहाड़ीदार हैं, ठेकेदार हैं, ठीक है, फैब्रिकेशन, वे सारे घर पे। आज ये समय था कि आज लुधियाना की इंडस्ट्री फुल स्पीड पे होता था काम। आज लेबर जो है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है। जो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कांग्रेस के दौर में ठेकेदार होता था या सिलाई मशीन वाले होते थे, वो जो इंडस्ट्री है अपना, वो इतने 20-20, 30-30, 40 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। आज उनकी हालत ये है कि वे दिहाड़ी कर रहे हैं।
400-500 रुपये। दूसरी चीज़ जो अपने क्या नाम लिख रही है कॉलोनीलाइजर, इन्होंने ला के इसको एनओसी ला के एनओसी लागू नहीं की, और जी दूसरी एनओसी पे क्या करा इन्होंने कि ये एनओसी दो, आपका क्या नाम मीटर लगेगा। जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं जिन्होंने 2-4 हज़ार रुपये किस्त करके प्लाट खरीदे हैं वे सारे परेशान हैं। ठीक है जी, कारोबार का तहस नहस कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी आई रही है, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी बढ़िया बहुमत से जीतेगी तो सबसे पहले बात जो इन्होंने ये लपड़े डाल रखे ना है भाई मीटर नहीं लगने, एनओसी पेनओसी जितने भी इनकी चीज़ है ये सारी से पहले आधार पर बंद कराने की कोशिश करेगी माइनॉरिटी। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਪਸੰਖਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਮੇਹਰਦੀਨ ਸੈਫੀ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ हजूर की गल याद आई कि मशवरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया था कि जब कौम के ऊपर कोई वज़न आए तो मशवरा कर लेना, मस्जिदों में मशवरा करना। आज संजय साहब, आज आपके घर में हम मशवरा करने आए हैं और इरादा तो दिलों का है ही, लेकिन इतनी बात ज़रूर है किस्मत वाला वो शख्स होता है जो उस मशवरे के बीच में हाज़िर हो। ये बात कहता हूँ, ये अल्लाह की देन है कि आज आप हमारे अंदर बैठे हैं। और इसके बाद मैं जो परवारी साहब, मेरे महबूब, दिल के महबूब, जो पंजाब के इंचार्ज हैं, जिनको इमरान प्रतापगढ़ी जी ने पंजाब की रिपोर्ट मांगी है राहुल गांधी ने, इनके थ्रू वो रिपोर्ट करेंगे। जो आपकी अनदेखी की बार बार बातें हो रही हैं ये हाई कमांड तक पहुंच चुकी हैं गुड्डू जी, मैं आपको ये क्लियर सबको कर दूं। और ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नज़र सबके ऊपर नंबर 1। और ये जो नंबर 2, ये जो हमने इमरान साहब बैठे इनको सारा पता है। जैसे ये हर एक MLA के साथ इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया। सब्बा साहब का तो कहना ही क्या है कि जिस दिन मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था, जिस टाइम मैं खन्ना से चला था, रास्ते में पुलिस ने मेरे को नज़रबंद किया था कि कहीं ऐसा ना हो ये इकट्ठे हो जाएं, तो मेरे को एक रात काटनी पड़ी थी पुलिस के अंदर जिस टाइम मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था। और हमारा सबका मकसद क्या है, क्या चाहिए हमारे को यार, लेकिन हमारे को इज़्ज़त चाहिए। सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है जो बात होती है MLA की,
एमएलए की मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जुमा मस्जिद के एरिया के अंदर बॉस संजय जी, वहाँ पर कपिल सिब्बर जी एमपी बनते हैं। सारी दिल्ली से ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहता है। कपिल सिब्बर जी वहाँ से एमपी बनते हैं। और मेरा कहने का ये है कि ऐसा कुछ नहीं कि मुसलमान को जिताएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन इतनी बात ज़रूर है, जहाँ पर मुसलमान को सम्मान मिलता है उसके लिए हिंदू हो या किसी भी कास्ट का हो, लेकिन जहाँ से सम्मान मिलता है वहाँ वो पहुँचे। बात सम्मान की है। और दूसरी बात, गुजारा तो झुग्गी झोपड़ी के अंदर भी हम करते हैं, हम गरीब भी हैं। लेकिन आप लोग, संजय साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सरकारें चलाई हैं, आपने खबरें देखी हैं, आपने मुख्यमंत्रियों के साथ समय बिताया है और आपको पता है कि ये क्या चाहते हैं और हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ और कुछ नहीं चाहते, हर एक चीज़ के अंदर सम्मान चाहते हैं। चाहे वो कुछ, अगर 1 किलो चीज़ है उसको बांट के सबको दे दो, ताकि आप एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं हैं, आप एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। इसलिए हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि आप राजा वड़िंग साहब से भी और उसके बाद हाईकमांड को भी जानते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इतना पता है, मेरा भाई जो है, इसकी जो पावर है उसको हम जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सारे भाइयों के अंदर वादा करता हूँ कि आज के बाद संजय साहब के ऑफिस के अंदर आपको बताने की ज़रूरत नहीं हम कौन हैं, आपको सम्मान मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी माइनॉरिटी टीम का, दिलवर खान साहब का, गुड्डू साहब का, इमरान साहब का, जो इन्होंने रात को मेरे से सरवर गुलाम साहब से मिलवाया और सारा डिस्कशन करके इन्हें बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम इन्होंने किया। इसके लिए मैं इनका कांग्रेस पार्टी में दिल से स्वागत करता हूँ। देखो, ये एक टाइम है, इस टाइम को हम ज़ाया ना करके, आप इन सब लोगों ने बड़ा अच्छे से इसको समझा समय को। ये समय हमारे दुख सुख गिले शिकवे हम इलेक्शन के बाद पूरे कर लेंगे। ये एक परिवार है और परिवार में इनका, कांग्रेस परिवार में स्वागत है। और हमारे बड़े सम्मान के उप जिलाध्यक्ष संजय तलवार जी की अध्यक्षता में हमने ये इनको ज्वाइन कराने जा रहे हैं। इन सब लोगों का, इनकी पूरी टीम का कांग्रेस पार्टी में दिल से स्वागत करते हैं। चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो, IITM एम्स हो, जो आज मोदी जी बेच रहे हैं ना, जो उनसे बेचा नहीं जा रहा, वो सारा काम 70 साल की मौजूदा सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी को बड़ा समर्थन मिला, कितनी ज़्यादा लीड से आगे अब जाएगी कांग्रेस पार्टी? इंशाल्लाह इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। और देखते हैं 4 जून में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।